वाह, क्या कहना है भाई, क्या ही कहना है। 5 दिन का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। मतलब बहुत आला, क्या ही कह सकते हैं, क्या कहें इस बात के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा, अल्फाज ख़त्म हो गए। मतलब कहाँ गए वो लोग जो लोग कहते थे कि मसला बाबर आजम की कप्तानी है, मसला बाबर आजम की डिफेंसिव अप्रोच है, बाबर आजम चला जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर दूध की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। कहाँ हैं वो लोग? मतलब बाबर आजम को हटा के जिन डॉन ब्रैडमैन, मैकग्रॉ, वसीम अकरम, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रायन लारा, जावेद मियांदाद, आपने जिन जिन को अपनी टीम में शामिल किया गया, ज़रा उन्होंने जो सेंचुरियां मारी है ना, उनकी वो मुझे ज़रा वो वीडियो दिखा दीजिए। पहली इनिंग के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया से 480 रन पड़वा देते हो, वो तो शुक्र करो कि आमिर जमाल ने थोड़ी बहुत बेहतर अच्छी बॉलिंग करके आपकी इज्जत बचा ली, वरना 600 रन पक्के थे। ये जो आप भागते हुए स्पिनर्स लेकर गए हो ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, शाहिन आफरीदी का तो पेस ही ख़त्म हो गया है। इनको तो सियासत करने से फुर्सत मिले तब इनका कुछ पेस आएगा ना, पहले तो सियासत तो कर लें पहले, उसके बाद ही इनका पेस आ जाएगा। उसके बाद आपने लेकर गए हो खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पेस कहाँ है? पेस क्या है? वही 128, 130, 131, हाईएस्ट 135 जा रहा है ये, और आप लोग बॉलिंग वो मुकाबला करते हो इंडियन क्रिकेट का। मतलब लानत है, शर्म आनी चाहिए। रणजी ट्रॉफी के जो इंडिया के बॉलर्स हैं ना, वो इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से इस अप्रोच से आप ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराओगे, एक मैच जीत गए ना पूरी सीरीज के अंदर, बहुत बड़ी बात होगी। जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, उसको तो आप लोगों ने कप्तान लगाया है, शान मसूद को। सही है, उसकी टीम में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया। मतलब बाबर आजम से इतना बुग़्ज़ था कि वो जाएगा तो उसके बाद किसी को भी कप्तान बना दो, कोई वो नहीं। अब जो है वो जो उसके बाद टीम का बेड़ा गर्क हो, कुछ भी हो, लगा दिया कप्तान। क्या हुआ? सबके सामने जनाब, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद बाबर आजम पे इल्ज़ाम था कि बाबर आजम दोस्तियां यारियां खिला रहा है, पर्चियां खिला रहा है, तो अब तो बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम तो अब तो कप्तान ही नहीं है भाई। अब इमाम उल हक किसकी पर्ची के ऊपर खेल रहा है और किस बेस के ऊपर खेल रहा है? मतलब इमाम उल हक ने 200 बॉलें ज़ाया कर दी पिछली इनिंग के अंदर, उसके बाद वो 64 रन बना के जिस तरह वो शॉट खेल के आउट हो रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मतलब रणजी ट्रॉफी की भी ये पर्ची, ये गब्बन गायब, रणजी ट्रॉफी के इंडिया के बैट्समैनों से भी गया गुजरा बैट्समैन है। शर्म आनी चाहिए। कोई इतना जलील हो ना, खुद रिटायरमेंट दे दे, फिर कहते हैं मैं अपने अम्मा अब्बा को लेके नहीं जाता क्योंकि पर्ची पर्ची नहीं, कैमरे पे नारे लगते हैं पर्ची। तू है पर्ची, तू है पर्ची, पता नहीं किसकी पर्ची है, तू है पर्ची। वो आज मुझे बताओ कौन से बिल के अंदर घुसा हुआ है शोएब जट और वो हम्माद पोस्टिंग और वो जो है वो सैयद बासत, जो कहते हैं कि सारा मसला सिर्फ बाबर आजम से है, वो दोस्तियां यारियां निभाते हैं। और शर्म आनी चाहिए हम्माद पोस्टिंग, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मतलब लानत है, तुम जैसे अगर क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं ना जिस मुल्क के अंदर, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो आप लोगों ने 6 प्लेयर्स, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों ने तो 4 से 5 प्लेयर्स कराची के खिला लिए। क्या फ़ायदा हुआ? खिला लिए। फर्स्ट अप्रोच विकेट कीपर सरफराज अहमद, कितने रन कर लिए? वो जो उन्होंने सेंचुरी मारी है ना, उसकी वीडियो ज़रा मुझे भेज दिएगा। सेंचुरी को भी छोड़े, जो उन्होंने 50 मारे ना, उसकी वीडियो कोई अगर मुझे भेज सकता है तो वो भेज दीजिएगा। ठीक है। कैचेज उन्होंने छोड़े, स्टंप उन्होंने छोड़े, कैचेज अब्दुल्ला शफीक ने भी छोड़े। ये इनके फिटनेसों के हाल हैं, ये इनके हाल हैं। कंपेयर करते हैं साहब इंडिया से, इंडिया के बच्चों ने सीरीज़ मारी थी, विराट कोहली नहीं था उस सीरीज़ के अंदर, उनके यंगस्टर्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ मारी थी। 36 रन पे आउट हुए थे वो, उसके बाद उन्होंने कमबैक करके सीरीज़ मारी थी। ये इंडिया की अप्रोच है। अब कहाँ है वो? अब तो कराची मीडिया माफिया किधर है? कराची के भी अब तो प्लेयर्स हैं। अब तो ये कह ही नहीं सकते कि टीम कराची की नहीं खेल ली। बात यह है कि कप्तान बदल लेने से, एक्स क्रिकेटर को बोर्ड में नौकरियां देने से अगर मसले का हल होना होता ना, या मुंह से सिर्फ जीतने से, तो आप लोग आज तक तो सीरीज हारे नहीं होते ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन क्या आप लोग पहले एक्स क्रिकेटर्स को नौकरियों पे लगा दो, कप्तान हटा दो, निज़ाम तो वही का वही है। इमाम उल हक तो खेल रहा है, शाहिन आफरीदी तो भागता हुआ स्पिनर तो खेल रहा है, टैलेंटेड लड़का कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन जो बॉलर्स था ना, वो 140 प्लस का पेस मार रहा था। आपका बॉलर तो 132 से ऊपर जा ही नहीं रहा भाई। ये पेस है आपका, ये इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया से जीतोगे? मुझे तो नहीं लगता अब इन इन हरकतों के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से जीतोगे।
पक्का पक्का वाइट वॉश होने जा रहे हो आप अगले अंदर। बे 89 पे आउट हो गए, 89 के ऊपर शर्म आनी चाहिए। 8 बैट्समैन जो है ना, 8 बैट्समैन आपके डबल फिगर्स क्रॉस नहीं कर सके, 8 बैट्समैन। और सामने का कौन सा ट्रियो है आपका? पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, नेथन लॉयन। नेथन लॉयन जो है ना, उसने 8 टॉप 8 बॉलर्स के अंदर आ गया है वो, सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के विकेट्स लेने वाले बॉलर्स में। आप ऐसों से मुकाबला कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को खेलने जाना ही नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया। किन बेसिस के ऊपर रखते हैं, और हर टीम ये एडवांटेज लेती है। उन्होंने बाउंसी विकेटें बनाई है, तो आपको भी तो सीरीज मिली थी, आप बना लेते स्पिन विकेटें। आपने तो वो एडवांटेज गंवाया अपना, वो आपको घर में मार के चले गए। इंडिया को वो घर में मार सकते हैं, श्रीलंका को वो घर में मार सकते हैं, अबे बांग्लादेश को मार सकते हैं वो घर के अंदर। बांग्लादेश ने ऑल दो के वो दूसरा टेस्ट उनके हाथ से निकल गया, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम ने भी न्यूजीलैंड को एक मैच हरा दिया। आप लोगों ने किया ऐसा? आप लोगों की तो अप्रोचेज ही समझ में नहीं आती। और करते हैं साहब, इंडियन क्रिकेट से मुकाबला करेंगे, इंडियन क्रिकेट से मुकाबला करेंगे। बाबर आजम कप्तानी को हटा दो, बाबर आजम को, सब जो है वो सारे मसलों का हल हो जाएगा। हो गया मसलों का हल, जीत गए, जीत गए। अब बाकियों जो एक का हाल हुआ है, वो दूसरे और तीसरे मैच का भी हाल होगा। जिसकी जगह नहीं बनती उसको आपने कप्तान बना दिया। शान मसूद साहब, शान मसूद वर्ल्ड बेस्ट कप्तान। देख लें कप्तान की अप्रोच, पहली इनिंग में वो थोड़ा तेज खेल लेते, वो आउट हो गए। जब तक ऑस्ट्रेलिया से अटैकिंग अप्रोच रख के नहीं खेलोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मुझे तो, मतलब मेरे तो दिमाग आउट हुआ है ये मैच देखने के लिए। 4 दिन से सुबह 7 बजे उठ रहे हैं यार, मतलब लानत है, शर्म आनी चाहिए। और कंपैरिजन इंडियन क्रिकेट टीम से कर रहे हैं भाई, वो लोग हमसे फार बेटर क्रिकेट खेलते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो लोग हमसे फार बेटर क्रिकेट खेलते हैं, बहुत आगे हैं। लानत है ऐसी क्रिकेट के ऊपर, लानत है ऐसी अप्रोच के ऊपर, और लानत है इस क्रिकेट टीम के ऊपर, और लानत है ऐसे एक्सपर्ट्स के ऊपर जो अमाद पोस्टिंग जैसे होते हैं, जो बिला वजह के जो है वो बढ़ावा देते हैं प्लेयर्स को। देखो अब आगे क्या होता है। मुझे तो इस टीम से भाई कोई खास बेहतरी नजर आ नहीं रही है। बाकी देखो अब क्या होगा, जिस तरह एक खेला है बाकी 2 खेलो और वापस आओ, क्या करें, यही हो सकता है।